आनंद दुबे जी, मुसलमानों को कितने टिकट दिए गए? महाराष्ट्र के अंदर तो कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने एक भी टिकट नहीं दिया। अब मैं एक बड़ी बात करना चाहता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं आनंद दुबे जी, और मेरी बात ध्यान से आप सुनिए। आनंद दुबे जी, हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि विपक्ष डेस्परेट है, इतना डेस्परेट है कि उसको ये लग रहा है कि उसका जो मुस्लिम वोट है वो मुस्लिम वोट भी उसके साथ में नहीं है, और इसीलिए अगर मुस्लिम आरक्षण पर खुल के नहीं कह रहा कि मुस्लिम आरक्षण संविधान के विरुद्ध है, और जब वो ही नहीं हो गया तो उसके बाद जाकर अब यह कह दिया गया कि भाई वोट जिहाद करो। आनंद दुबे जी, क्या आप वोट जिहाद को सपोर्ट करते हैं? क्या आप मुस्लिम आरक्षण को सपोर्ट कर रहे हैं? सीधा सवाल का जवाब दीजिएगा। एक तरफ आनंद दुबे रहेंगे, दूसरी तरफ संगीत रागी रहेंगे। बस प्रदीप जी नमस्ते। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में कितनी बेचैनी है कि विकास की नदी जब सूख गई तब हिंदू मुस्लिम की बरसात करके उस नदी में पानी डालने का काम किया जा रहा है। कमाल है। आपको 10 साल थे बहुत कुछ बताने के लिए, लेकिन जब चुनाव हारता हुआ आप देखते हैं तो हिंदू मुसलमान आप लेकर जाते हैं। अरे भाई, पूरे भारत देश को पता है कि जो पार्टी संविधान नहीं मान रही है, कह रही है कि अब की बार 400 पार इसलिए करा दो क्योंकि हम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का संविधान ही बदलना चाहते हैं, वो पार्टी आज आरक्षण पर बहस करने के लिए बैठी है। सबको पता है कि मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हमारे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाता, नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर जातियों में बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो कि पिछड़ गई हैं, उनके आधार पर जब आरक्षण होता है। लेकिन इन्हीं के एनडीए में शामिल जो आज जेडीएस है, उसने 1995 में जब एचडी देवेगौड़ा के नेतृत्व में सरकार कर्नाटका में बनी थी तो उसमें ओबीसी के कोटे में मुस्लिम आरक्षण को लेकर आए थे। उस पर ये जरा सी बात करने को तैयार नहीं है। इन्हीं के जेडीएस के नेता प्रज्वल रेवन्ना, जो कि आज कितना बड़ा काला कारनामा करके फरार हो गए हैं, एक सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। आनंद दुबे जी इन्होंने तो स्पष्ट कर दिया। तीसरा 1 मिनट प्रदीप जी, जब सब लोग बोल रहे थे तो आपने बीच में खुद नहीं पड़े। मेरी बात सुनिए, आपके पास मुझे पूरा बोलने तो दिए होते हैं। नहीं, मैं आपको टाइम को नहीं लूंगा। इन्हें स्पष्ट कर दिया। आज मैं ये कह रहा हूं, गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया कि भाई कोई भी संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, वो मुस्लिम आरक्षण खिलाफ है। मैं आपसे वापस से पूछ रहा हूं, क्या आपका एक स्टैंड है? आप लोग ओपनली इंडिया अलायंस की मीटिंग क्यों नहीं करके एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दीजिए नो टू मुस्लिम आरक्षण, डिबेट ही खत्म हो जाएगी। 30 सेकंड, उसके बाद संगीत रागी। जब आज अमित शाह जी ने कह दिया और आप उसको मान लिए, और हम कह रहे हैं कि हमारे देश में धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा, तो आप उसको मानने को तैयार नहीं है। ये तो बड़ी हैरानी की बात है प्रदीप भाई। मैं इसलिए बताता हूं कैसे मानी जाएगी जी? आप मानिए ना। अगर इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि हमारे देश में धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, तो उसमें सभी धर्म आ गए। आप उसको मानने तैयार नहीं है। बार बार मुसलमान शब्द क्यों ला रहे हैं? क्यों ला रहे हैं? संगीत रागी जवाब देंगे। संगीत रागी घुसपैठियों में बांट दिया जाएगा। संगीत रागी कहते हो यार, विकास पर बात करते हैं। देखिए ये मुद्दा इसलिए उठा है क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने ऐसा किया है। 36 ऐसी जातियां हैं मुसलमानों की, वो सारी की सारी जातियां जो है वहां पर कर्नाटक के अंदर 2 कैटेगरी में बांट करके उनको दोनों में मुसलमानों को आरक्षण दिया। देश में ऐसा कहीं नहीं हो सकता कि पूरी की पूरी एक कौम ही जो धर्म के आधार पर हो उनको कोई आरक्षण दे दिया जाए। मैं तो मानता हूं कि भारत के अंदर मुसलमानों को इस प्रकार का किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन का अधिकार नहीं देना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों को धर्म के आधार पर एक अलग देश मिल चुका है। इसलिए अधिकारवश उनको किसी भी प्रकार का इस प्रकार का आरक्षण देने की कोई बात ही नहीं उठती है। दूसरा बात, देखिए भारतीय जनता पार्टी को गलतफहमी हो सकती है, किसी और को गलतफहमी हो सकती है, और आनंद जी भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि वोट जिहाद इस भारत की सत्यता है। यह आज से नहीं, वो तो आपको एक वीडियो क्लिपिंग मिल गया। भारत में मुसलमान मूलतः भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट करती है। पहले जब शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के थी साथ थी और महाराष्ट्र के अंदर हिंदुत्व उसका चेहरा था, तो शिवसेना को भी हराने के लिए वोट जिहाद हुआ करता था। अभी और बात है कि वो रावण की संगति में चले गए तो सारे के सारे रावण के सपोर्टर जो हैं उनके साथ आकर के बोलने देना जी। प्रदीप जी मुझे बोलने देना। बिल्कुल बोलिएगा, बिल्कुल बोलिएगा।
सवाल ये है, ये हिंदुओं को देखना है। टैक्टिकल मैं- वोटिंग होती है। बस 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा। जी। ये मेरा फील्ड स्टडी है कि मुसलमान पूरा सोच समझ करके वोट करते हैं कौन पार्टी ये हमने भारतीय डेटा में जनता देखा पार्टी का रहा है, ये हमने डेटा में अब देखा ये है। हिंदुओं जी। को सोचना है। मैं ये डेटा में देखा है। कई अब बार आनंद दुबे मैं जी, आपको सिर्फ जी, इतना आनंद बता रहा दुबे हूं, जी, हाँ। कई बार इस बार समाजवादी प्रदीप जी। पार्टी ने और बाकी पार्टी ने जानबूझ जी। करके वहां मुसलमानों को आनंद दुबे जवाब दे रहे हैं। आनंद दुबे 20 सेकंड बटन। मुस्लिम बहुल आनंद दुबे बटन दे रहे हैं। आनंद दुबे मुस्लिम आनंद बहुल दुबे क्षेत्र में भी फर्क ये मैं हिंदुओं को बता रहा हूं। दे आनंद दुबे मैं आपकी बात में महाराष्ट्र फर्क ये के मुसलमान उधर अमित शाह कह रहे हैं। सचेत रहना चाहिए। आनंद दुबे जी मैं आपके पास ही आ रहा हूं, गौरव भाटिया के पास आने के पहले। जी। आनंद दुबे जी फर्क ये, मैं आ रहा हूं एक वाजपेयी जी आपके पास भी, मैं आ रहा हूं कांग जी आपके पास भी। मैं कह रहा हूं फर्क ये, आनंद दुबे जी यहाँ पे होम मिनिस्टर अमित शाह कह रहे हैं, यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, वहां अखिलेश यादव शांत है, उद्धव ठाकरे जी शांत है, राहुल गांधी शांत है। ये फर्क है। कोई शांत नहीं है। कहा मैंने एक भी जी। स्टेटमेंट नहीं सुना। सबसे पहली बात तो संगीत रागी जी एक प्रोफेसर हैं, उनको ज्ञान होना चाहिए कि महाराष्ट्र के मुसलमान ने हमेशा शिवसेना का साथ दिया। आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी शिवसेना के प्रति जो जो भाषण देते थे, क्लिप उठाकर देख लीजिए। उन्होंने कहा था कि भारत के सच्चे मुसलमान, भारत की इसमें तरक्की में योगदान देने वाले मुसलमान, भारत के हितैषी मुसलमान हमेशा हम स्वागत करते हैं। लेकिन जो गद्दार है, जो देश के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हो, उनको देश के बाहर भगाना चाहते हैं। तो कभी हमारे राज्य में पीएफआई को किस कैटेगरी में मानते हैं? देश में हमारे पीएफआई जिसके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, उसको किस कैटेगरी में मानते हैं? गद्दार या नहीं गद्दार? जाति धर्म के सिमी को किस कैटेगरी में मानते हैं? मुस्लिम लीग को किस कैटेगरी में मानते हैं आप? मुस्लिम लीग को किस कैटेगरी में आप मानते हैं? मुसलमान है, हमेशा शिवसेना का साथ देते हैं। मुस्लिम लीग भी देशभक्त है। होने का कोई कारण आपके लिए नहीं है। मुस्लिम लीग भी देशभक्ति आज होगा, पीएफआई भी देशभक्ति आपके लिए होगा। भाजपा क्यों चुनाव के समय मैं आना चाहता हूं और अब मैं आऊंगा। मैं AK वाजपेयी जी आपके पास आ रहा हूं, पर पहले गौरव भाटिया जी और अजीज जी के पास वापस से आना चाह रहा हूं।